हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की प्रमुख खोज और उनके खोजकर्ताओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रक्त परिवहन या फिर रक्त संचरण, जिसके खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परिवहन। और दोस्तों, परिवहन कहाँ पर होता है? हाईवे पर। तो हाईवे मतलब हार्वे हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परिवहन। और परिवहन कहाँ पर होता है? हाईवे पर। तो इस तरह से हार्वे मतलब विलियम हार्वे। तो इस तरह से दोस्तों, रक्त का परिवहन कहाँ पर हो रहा है? हाईवे पर, मतलब विलियम हार्वे। इसके बाद है प्रोटीन, जिसके खोज करता है जे जे मुल्डर। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो भी लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, उनके पास बहुत सारी ताकत होती है, तो उनकी जे जे कार होती रहती है। तो जे जे कार मतलब जे जे मुल्डर। और जे जे कार किसकी होती है? जो लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? जे जे मुल्डर। इसके बाद है दोस्तों ब्लड ग्रुप, जिसके खोज करता है लैंड स्टीनर। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है ना, वो लैंड पर गिर गया। लैंड से क्या हो गया? लैंड स्टीनर। रक्त समूह है ना, रक्त समूह जो है वो लैंड पर गिर गया, मतलब लैंड स्टीनर इसके खोज करता है। इसके बाद है विटामिन डी, जिसके खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो डी से हम समझ सकते हैं दोस्तों डिमांड। और जब भी हम डिमांड करते हैं तो कोई ना कोई होप होती है, आशा होती है कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो डी से हमने क्या समझ लिया? डिमांड। अब जब हम डिमांड करेंगे तो कोई ना कोई होप होगी, तो हॉपकिंस। तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। इसके बाद है विटामिन सी, जिसके खोज करता है होलकट। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ये सी है ना, इसको हम आगे से बंद कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। एक बार और, ये है सी, इसको हमने आगे से बंद कर दिया तो ये क्या बन गया? होल। तो विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? होलकट। क्योंकि जो सी है उसको आगे से बंद कर देंगे तो एक होल जैसा बन जाएगा, तो होलकट इसके खोज करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण, जिसके खोज करता है क्रिश्चियन बर्नार्ड। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, मतलब हार्ट को प्रत्यारोपित किया जा रहा है। तो जिसका भी हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसको बर्न होगा, बहुत सारी जलन होगी, है ना। तो बर्न मतलब हो गया बर्नार्ड। इस तरह से क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्योंकि जब हृदय का प्रत्यारोपण किया जाएगा तो बर्न होगा बहुत सारा, तो बर्नार्ड मतलब क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसके बाद है पोलियो वैक्सीन, जिसके खोज करता है जेई साल्क। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पोलियो वैक्सीन। अब दोस्तों, पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो एक दो दिन में तो बनती नहीं है ना, उसको साल लग जाते हैं। तो साल से क्या हो गया? साल्क, मतलब जेई साल्क। पोलियो की जो वैक्सीन होती है वह तुरंत तो नहीं बनती है, कई सारे साल लगते हैं। तो साल से क्या हो गया? साल्क, मतलब जेई साल्क। तो पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? जेई साल्क। आगे बढ़ें। अगला है हार्मोन, जिसके खोज करता है डब्ल्यू एम बेलिस। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, हार्मोन तो आप जानते हैं, हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं। यदि दोस्तों यही हार्मोन हमारे बैलेंस में नहीं रहे, जैसे हमारी आंख चल जाए, कुछ और हो जाए, है ना, हम इशारे कर दें, बैलेंस में ना रहे हार्मोन, तो हमारी बहुत पिटाई हो सकती है। तो हार्मोन का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस से क्या हो गया? बेलिस, मतलब डब्ल्यू एम बेलिस। तो हार्मोन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? डब्ल्यू एम बेलिस। क्योंकि हार्मोन का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है, तो बैलेंस से क्या हो गया? डब्ल्यू एम वेलिस। इसके बाद है कोशिका विभाजन, जिसके खोजकर्ता कौन है? हाफ मिस्टर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कोशिका का विभाजन हो रहा है, जैसे ये कोशिका है, इसका विभाजन हो रहा है बीच में से, तो ये हाफ हाफ हो गई ना, आधी आधी हो गई। तो कोशिका विभाजन कैसी हो गई दोस्तों? कोशिका का जब हमने विभाजन किया तो हाफ हाफ हो गई, मतलब हाफ मिस्टर। तो इस तरह से कोशिका विभाजन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? हाफ मिस्टर।
इसके बाद है दोस्तों बैक्टीरिया, जिसके खोजकर्ता कौन है? अंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? अंटोनी मतलब अंटी की बात हो रही है। जो अंटियां होती है ना, खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों, अगर वो अंटियां आपसे चिपक गई तो वो बैक्टीरिया की तरह काम करेगी और आपको पूरी तरह से खत्म कर देगी। अगर दोस्तों अंटियां आपसे चिपक गई तो अंटियां मतलब अंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, और यदि अंटियां आपसे चिपक गई तो वो बैक्टीरिया की तरह काम करेगी, आपको खत्म कर देगी। तो दोस्तों बैक्टीरिया की तरह काम कौन करता है? अंटियां। तो अंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है होम्योपैथी। अब होम्योपैथी के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हनीमैन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? होम्योपैथी। यदि दोस्तों आपने होम्योपैथी की गोलियां खाई होगी ना तो वो छोटी छोटी होती है, सफेद कलर की, है ना, और वो जो है वो कड़वी नहीं होती, हनी की तरह मीठी होती है। तो होम्योपैथी की जब हम गोलियां खाते हैं तो वो हनी की तरह मीठी होती है, मतलब हनीमैन। इस तरह से दोस्तों होम्योपैथी के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? हनीमैन। इसके बाद है दोस्तों एक्सरे, जिसके खोज करता है रोएंटेजन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सरे। और दोस्तों जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो जो मशीन होती है ना वो ऐसा फील होता है कि वो रोटेट हो रही है। तो रोएंटेजन, जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो जो मशीन होती है ना वो ऐसा लगता है कि रोटेट हो रही है। तो रोएंटेजन, एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? रोएंटेजन। इसके बाद है दोस्तों विटामिन ई, जिसके खोज करता है हर्बर्ट इवांस। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ई, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवांस। तो ई और एवांस, इस तरह से आप इंटरलिंक करेंगे, ई और एवांस, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों इंसुलिन, जिसके खोज करता है वेस्ट वेंटिंग। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों जो इंसुलिन होता है ना वो हमारे ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। यदि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा अच्छी होगी दोस्तों तो आप वेस्ट वेटिंग कर पाएंगे, वेस्ट फील्डिंग कर पाएंगे, वेस्ट वेटिंग कर पाएंगे, चाहे वो घर में हो बाहर हो। यदि इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल होगी तो आप बेस्ट वेटिंग कर पाएंगे, तो मतलब बेस्ट वेंटिंग इसके खोज करता है। इसके बाद है दोस्तों इम्यूनिटी के जनक। अब ये भैया कौन है इम्यूनिटी के जनक? तो ये हैं एडवर्ड जेनर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। भैया कैसे? तो देखिए इम्यूनिटी जो वर्ड है दोस्तों वो आपने कोरोना के टाइम पर बहुत ही सुना होगा कि भैया आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, है ना, अच्छा अच्छा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए। तो इम्यूनिटी को हमको बढ़ाना है। और दोस्तों इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एड आते हैं। बहुत सारे क्या आते हैं? एड आते हैं कि आप ये दवाई पियोगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एड आते हैं। तो एड से क्या हो गया? एडवर्ड जेनर। चलिए ये आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ें। अगला है दोस्तों चेचक के टीके की खोज। ये किसने की थी? एडवर्ड जेनर द्वारा ही इसकी खोज की गई थी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए चेचक का जो टीका लगाया जाता है ना उसके लिए भी दोस्तों बहुत सारे एड आते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि चेचक का टीका लगवाने के लिए बहुत सारे एड आते हैं। तो एडवर्ड जेनर। तो इस तरह से चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर द्वारा। इसके बाद अगला है दोस्तों मलेरिया परजीवी, जिसके खोजकर्ता कौन थे? रोनाल्ड रॉस। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसको भी बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। कैसे? देखिए जब भी किसी को मलेरिया हो जाता है ना तो वो रोने लगता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि किसी को मलेरिया हो गया तो वो रोने लगेगा। तो रोने से क्या हो गया? रोनाल्ड रॉस। इसके बाद अगला है दोस्तों गोल्जी काय, जिसके खोजकर्ता कौन है? केमिलो गोल्जी। अब देखिए इसको याद करने की जरूरत है नहीं, है ना, ट्रिक नहीं बना सकते हैं ना हम, इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी गोल्जी लिखा है और यहाँ पर भी गोल्जी लिखा है। तो ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा और अधिकतर बच्चों को ये याद भी होगा। इसके बाद अगला है दोस्तों लाइजोजोम, जिसके खोज करता है डी डूबे। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है? लाइजोजोम। और लाइजोजोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्महत्या की थैली, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। जब कोई कोशिका खराब हो जाती है तो ये फट जाता है। तो दोस्तों जब ये फट जाता है लाइजोसोम तो सभी को ले डूबता है। तो ले डूबता है मतलब डी डूबे। देखिए लाइजोसोम जब फटेगा तो सभी को ले डूबेगा मतलब डी डूबे। तो लाइजोसोम के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? डी डूबे। इसके बाद अगला है दोस्तों राइबोसोम, जिसके खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पेलेड।
अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए राइबोसोम, इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम, मतलब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किसी का राइज हो रहा है, मतलब किसी की प्रगति हो रही है। और दोस्तों जिसकी भी राइज होता है ना, जिसकी भी प्रगति होती है उसको लोग पेलने लगते हैं, उसकी टांग खींचने लगते हैं। तो राइबोसोम से हम समझ सकते हैं किसी का राइज हो रहा है ना, उसकी उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, तो किसी का राइज हो रहा है और लोग उसको पेलने लगते हैं, तो जॉर्ज पेलेड इसके खोज करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों जीवित कोशिका की खोज। अब ये खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक द्वारा। हालांकि ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि जब हम बायो पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोशिका को ही तो पढ़ते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक द्वारा। इसके बाद अगला है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। अब ये किसने किया था, बेंडा द्वारा। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई। अब देखिए जो हमारी माँ होती है ना, हम कभी कभी उससे क्या बोलते हैं, माई, है ना, माई भी बोलते हैं हम लोग। तो माई जो होती है वो हमसे कभी कभी नाराज होके तू तो बेंडा है भैया, है ना, मानता ही नहीं है मेरी। माई क्या बोलती है, माई माई बोलती है तू तो बेंडा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया था, बेंडा द्वारा। माई क्या बोलती है दोस्तों, तू तो भैया बेंडा है ना, तू तो बेंडा है, पागल है। तो बेंडा इसके नामकरण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण करता कौन है, बेंडा। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। अब ये किसने की थी, रिचर्ड अल्टमैन द्वारा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये मैं बना नहीं पाया हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट था तो उसको छोड़ भी नहीं सकते थे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी खोज किसने की थी, रिचर्ड अल्टमैन द्वारा, और नामकरण जो है वो बेंडा द्वारा किया गया था। ये हम याद कर चुके हैं। अगला है डीडीटी, जिसके खोज करता है पॉल मुलर। दोस्तों ये जो डीडीटी होता है ना, वो एक रासायनिक यौगिक होता है और हम कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीडी। अब डीडी को पढ़ने से अच्छा है हम इसको दीदी पढ़ लें, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीदी। अब दोस्तों कोई दीदी है ना, वो कुछ गलत काम कर रही है और उसकी पोल खुल गई है ना, तो पोल मुलर। कोई दीदी है तो दीदी से क्या हो गया हमारा, डीडीटी, है ना। कोई दीदी है दोस्तों, उसकी पोल खुल गई है, वो कुछ कर रही थी गलत। तो डीडीटी के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, पॉल मुलर। इसके बाद अगला है दोस्तों ओपन हार्ट सर्जरी, जिसके खोज करता है वोल्टन लेलेही। इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ओपन करके हार्ट की सर्जरी हो रही है, मतलब ओपन करके हार्ट की क्या हो रही है, सर्जरी हो रही है। जब ओपन करके हार्ट की सर्जरी हो रही है तो सामने वाले जो डॉक्टर है ना, वो हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया ये वाला हार्ट लगाऊं या ये वाला लगाऊं या फिर ये वाला लड़की का है ये लगाऊं। तो आपको जो है ऑप्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ले ले भैया ले ले, तो ले ले ही मतलब ले ले ही, तो कोई सा तो ले ले ही मतलब वोल्टन ले ले ही। जैसे ही परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आएगा कि ओपन हार्ट सर्जरी के खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक हैं, तो आपको क्लिक होगा कि हमने ओपन करके हार्ट की सर्जरी की है और हमें ऑप्शन दिए गए थे कि कोई सा तो ले, तो ले मतलब ले ले ही मतलब वाल्टन ले ले ही। तो इस तरह से ओपन हार्ट सर्जरी के खोजकर्ता कौन है, वाल्टन ले ले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों एंटीजन, जिसके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटीजन, मतलब जो अंटियां होती है ना उनके बारे में कहा गया है। अंटीजन जैसे पुरुष जन, महिला जन, उसी तरह से अंटीजन। अब दोस्तों जो अंटीजन होती है ना, लड़कियां महिलाएं होती है अंटीजन, वो हमें बार बार कॉल करती है कि भैया काय मोड़ा, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कि मोड़िए ही चला रहे हो। तो अंटीजन जो है वो हमें कॉल करती है जब हम गाँव पे जाते हैं ना, तो एंटीजन क्या करती है, कॉल करती है। तो कार्ल लैंडस्टीनर। इसके बाद है पेनिसिलिन, जिसके खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेनसल, पेंसिल लिखा हुआ है भैया, है ना। तो पेंसिल लिखा हुआ है और पेंसिल कैसी होती है, नटराज की भी पेंसिल होती है, अप्सरा की भी पेंसिल होती है, मतलब अलग अलग जेंडर की पेंसिल होती है। पेनसिल मतलब पेंसिल, ठीक है। अब भैया पेंसिल कैसी होती है, अलग अलग जेंडर की, नटराज की होती है, अप्सरा की होती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके खोज करता है पेनिसिलिन के। आशा करता हूँ कि ये आपको याद हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसी तरह से हम सारे विटामिन्स को याद कर चुके हैं।
यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसी के साथ दोस्तों हम बहुत सारे टॉपिक्स पर ट्रिक बना चुके हैं, यदि आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट पूरी मैंने यूट्यूब पर बना रखी है, आप चाहें और ज़रूर देखें और याद करें। इसके बाद अगला है दोस्तों पोलियो ड्रॉप, जिसके खोज करता है अल्बर्ट साबिन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों पोलियो की ड्रॉप की बात हो रही है ना। पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी की। अब दोस्तों जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है ना, बहुत ही अलर्ट होके पिलाई जाती है। अलर्ट मतलब अलर्ट, ठीक है। पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है बहुत ही अलर्ट होकर पिलाई जाती है, तो अल्बर्ट साबिन। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन है, अल्बर्ट साबिन। अगला है मृत कोशिका, जिसके खोज करता है रॉबर्ट हुक। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मृत। मृत मतलब क्या हो जाता है, मरा हुआ, है ना। जब दोस्तों कोई मर जाता है तो एक हुक लगाते हैं और उसकी तस्वीर को टांग देते हैं। तो मृत को हम हुक लगाकर टांग देते हैं, तो हुक से क्या हो गया, रॉबर्ट हुक। इस तरह से मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। इसके बाद अगला है दोस्तों भारत में जेनेटिक कोड के जन्मदाता कौन है, तो भैया ये कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जेनेटिक कोड की बात हो रही है और दोस्तों कोड को सिर्फ कौन जान सकता है, डॉक्टर, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की बात हो रही है दोस्तों और कोड को कौन समझ सकता है, डॉक्टर, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इस तरह से दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। अब हम एक टेस्ट लगा लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हमने जो ट्रिक बनाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नहीं देखना है। हमने कैसे पढ़ा था कि जो प्रोटीन लेता है ना दोस्तों, उसकी हमेशा क्या होती है, जे कार होती है। तो जे कार मतलब जे मूल्डर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों जो भी प्रोटीन लेता है, प्रोटीन का सेवन करता है, उसकी क्या होती है, जे कार। तो जे मूल्डर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें, अगला है एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नहीं देखना है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमने याद किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटीजन। और दोस्तों जो एंटीजन होती है ना, वो हमें कॉल करती है कि भैया पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, लड़कियां चला रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो जो एंटीजन होती है ना दोस्तों, वो हमें कॉल करती है। तो कार्ल लैंड स्टीनर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एंटीजन के खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। अगला है दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नहीं देखना है। तो देखिए दोस्तों जब पोलियो वैक्सीन की खोज होती है तो तुरंत तो होती नहीं है, कई साल लगते हैं, कई साल लगते हैं। तो भैया यहाँ पर साल कहाँ है, ये रहा। तो जे साल्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों विटामिन डी की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नहीं देखेंगे। डी को हमने कैसे पढ़ा था, डी से हमने समझा था दोस्तों डिमांड। और जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो कोई ना कोई तो होप रहती है, आशा रहती है। तो होप से क्या हो गया था, होपकिंस। तो भैया यहाँ पर होपकिंस कहाँ लिखा है, ये लिखा। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, होपकिंस। आगे बढ़ें, अगला है रक्त परिसंचरण या फिर रक्त परिवहन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है परिवहन की, और परिवहन कहाँ होता है, हाईवे पर। तो यहाँ पर हाईवे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा भैया हार्वे। तो विलियम हार्वे इसका राइट आंसर होगा। रक्त परिसंचरण या फिर रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे द्वारा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो देखिए हमें ऑप्शन नहीं देखना है। ब्लड ग्रुप को हमने कैसे करा था दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप था ना रक्त समूह, वो लैंड पर गिर गया था, जमीन पर गिर गया था, है ना। तो लैंड पर गिर गया था मतलब लैंड स्टीनर कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लैंड कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइजोसोम की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? अब देखिए ऑप्शन तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि हमने याद किया है। लाइजोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, आत्महत्या की थैली, एटम बॉम्ब कहा जाता है। जब लाइजोसोम फटता है तो सबको डुबा ले जाता है। तो डुबा शब्द होना चाहिए, डूबे शब्द होना चाहिए। अब डूबे कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। तो डी डूबे इसका राइट आंसर होगा। लाइजोसोम सबको डुबा ले जाता है मतलब डी डूबे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर पिन करें।
इसी के साथ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने विटामिन्स को और इसी तरह से बहुत सारे जीके को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। यदि आप चाहें तो उनकी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।